यहाँ पर फार्मूला लिखा हुआ है, यदि कोई स्ट्रेट लाइन हो जिसका इक्वेशन यह दिया हुआ हो और हमको कहा जाए कि x1 y1 z1 पॉइंट से गुजरने वाला तथा इस लाइन के पैरेलल जो एक दूसरा लाइन होगा, इस लाइन का इक्वेशन क्या होगा लिखने के लिए कहा जाए, तो कैसे लिखेंगे? हम लिखेंगे x माइनस x1 बट्टे यहाँ जो नीचे में a है यही नंबर इज इक्वल टू y माइनस y कोऑर्डिनेट y1 बाय नीचे में यहाँ वाला नंबर इज इक्वल टू z माइनस इस पॉइंट का z कोऑर्डिनेट z1 बाय यहाँ पर नीचे में जो नंबर है c वही नंबर। तो क्वेश्चन में हमको कहा जा रहा है कि एक स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन इतना दिया हुआ है और क्वेश्चन में कह रहा है P पॉइंट से गुजरने वाला तथा इस लाइन के पैरेलल एक स्ट्रेट लाइन PQ खींचा गया, तो PQ का इक्वेशन इस फार्मूला का यूज करते हुए क्या लिखेंगे? x माइनस 1 बाय नीचे वाला नंबर 1 इज इक्वल टू y माइनस 3 बाय यहाँ पर जो नीचे में नंबर है 2 इज इक्वल टू z माइनस 2 बाय नीचे वाला नंबर 1। यह हो गया किसका इक्वेशन? इस PQ का इक्वेशन। अब फॉर्मूला है कि किसी स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन यह दिया हुआ हो और इस लाइन पर स्थित किसी पॉइंट का कोऑर्डिनेट लिखना हो, तो कैसे करके लिखेंगे? मान लेंगे इच रेशियो इज इक्वल टू लैम्डा। अब x माइनस x1 बाई ए, x माइनस x1 बाई ए इज इक्वल टू लैम्डा, तो x इज इक्वल टू क्या? a लैम्डा प्लस x1। x का वैल्यू मिला a लैम्डा प्लस x1 x कोऑर्डिनेट, फिर दिस इज इक्वल टू लैम्डा करने पर y का वैल्यू इतना मिलेगा, दिस इज इक्वल टू इतना लिखने पर z का वैल्यू इतना मिलेगा। बस यही तीनों लिख देना है। उस फार्मूला का यूज करते हुए इस रेशियो को यदि हम मान ले लैम्डा, तो x क्या मिलेगा? लैम्डा प्लस 1, 2 लैम्डा प्लस 3, लैम्डा प्लस 2। चूंकि Q पॉइंट PQ स्ट्रेट लाइन पर है तो Q पॉइंट का कोऑर्डिनेट हम मान लिए इतना। किसी प्लेन में स्थित जितना भी पॉइंट होता है, प्रत्येक पॉइंट का कोऑर्डिनेट उस प्लेन के इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है। चूंकि यह Q पॉइंट इस प्लेन में L1 प्लेन में जिसका इक्वेशन इतना दिया हुआ है इसमें स्थित है, तो इस Q पॉइंट का यह कोऑर्डिनेट इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। तो x के जगह पर लैम्डा प्लस 1, y के जगह पर 2 लैम्डा प्लस 3 और z के जगह पर लैम्डा प्लस 2 रख देने पर लैम्डा का वैल्यू हमको 1 मिलेगा। लैम्डा के इस वैल्यू को जब इसमें लैम्डा के जगह पर रख देंगे तो Q पॉइंट का कोऑर्डिनेट इतना मिल जाएगा। तो इस Q पॉइंट का कोऑर्डिनेट अब हम इतना लिख देते हैं 2, 5, 3। यदि किसी प्लेन का इक्वेशन दिया रहे इतना, तो इस
प्लेन के परपेंडिकुलर यानी इस प्लेन से 90 डिग्री का एंगल बनाने वाला तथा x1 y1 z1 पॉइंट से गुजरने वाला यह जो लाइन है, इस लाइन का इक्वेशन हम लिखते हैं x माइनस x1 बाई x का कोफिशियंट इज इक्वल टू y माइनस y1 बाई y का कोफिशियंट इज इक्वल टू z माइनस z1 बाई z का कोफिशियंट c। क्वेश्चन में दे रहा है QR इस प्लेन जिसका इक्वेशन इतना दिया हुआ है इसके परपेंडिकुलर है तथा QR Q पॉइंट 253 से होके गुजर रहा है। तो इस QR का इक्वेशन क्या लिखेंगे, x माइनस 2 बाई x का कोफिशियंट 1 इज इक्वल टू y माइनस 5 बाई y का कोफिशियंट माइनस 1 इज इक्वल टू z माइनस 3 बाई z का कोफिशियंट 3। किसी लाइन का इक्वेशन इतना दिया रहे तो इस लाइन पर स्थित किसी पॉइंट का कोऑर्डिनेट इतना ले सकते हैं। कैसे ले सकते हैं, इसमें से प्रत्येक रेशियो को यदि हम म्यू मान ले तो x माइनस x1 बाई ए इज इक्वल टू म्यू, तो x कितना a म्यू प्लस x1। इसी तरीके से दिस इज इक्वल टू म्यू करने पर y इतना, दिस इज इक्वल टू म्यू करने पर z इतना मिलेगा। यहाँ पर QR का इक्वेशन इतना है, इसमें में से प्रत्येक रेशियो को अगर हम म्यू मान ले तो R पॉइंट का कोऑर्डिनेट हम लिख सकते हैं 1 गुने म्यू यानी म्यू प्लस 2 माइनस 1 गुने म्यू यानी माइनस म्यू प्लस 5 3 म्यू प्लस 3। यह R पॉइंट इस दूसरे प्लेन L2 जिसका इक्वेशन इतना दिया हुआ है इसमें स्थित है। तो R पॉइंट का यह कोऑर्डिनेट इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। तो x कोऑर्डिनेट x के जगह पर, y कोऑर्डिनेट y के जगह पर, z कोऑर्डिनेट z के जगह पर यहाँ हम रख दिए तो म्यू का वैल्यू मिला -1। म्यू के इस वैल्यू को इसमें रख देने पर R पॉइंट का कोऑर्डिनेट मिला इतना। तो R पॉइंट का कोऑर्डिनेट हम इतना लिख देते हैं 160। अब ऑप्शन ए में कह रहा है लेंथ ऑफ लाइन सेगमेंट PQ इज √6। PQ लाइन सेगमेंट का लेंथ √6 है। यह बात सही है या गलत, चेक करते हैं। PQ कितना के बराबर होगा, 2 पॉइंट के बीच का डिस्टेंस इस फार्मूला का यूज करके निकालते हैं। तो इस फार्मूला का यूज PQ के बीच का डिस्टेंस निकालने में कर दिए तो हमको मिला √6 यानी ठीक इसके बराबर। तो यह ऑप्शन सही हो गया। ऑप्शन बी में कह रहा है कोऑर्डिनेट ऑफ R 163, जबकि R पॉइंट का कोऑर्डिनेट हम देख रहे हैं 160 है या 163 के बराबर नहीं है। इसीलिए यह ऑप्शन बी जो है इनकरेक्ट है, मतलब नॉट करेक्ट है। ऑप्शन सी में कह रहा है सेंट्रॉइड ऑफ द ट्रायंगल PQR इज इतना दिस। अब ट्रायंगल PQR कैसे बनेगा, 3 पॉइंट है PQR, इसको भी जब हम इससे मिला देंगे ऐसे तो ट्रायंगल बन जाएगा। इसी ट्रायंगल का जो सेंट्रॉइड होगा उसका कोऑर्डिनेट इतना होगा या नहीं, यह फार्मूला होता है
किसी ट्रायंगल के तीनों वर्टिसेज का कोऑर्डिनेट दिया रहे तो इसका सेंट्रॉइड का कोऑर्डिनेट इतना हम लिखते हैं। बस यही फार्मूला यूज करके इस ट्रायंगल PQR का सेंट्रॉइड का कोऑर्डिनेट क्या लिखेंगे, 1 जोड़ 2 जोड़ 1 बट्टे 3, 3 जोड़ 5 जोड़ 6 बट्टे 3, 2 जोड़ 3 जोड़ 0 बट्टे 3 दैट इज इक्वल टू दिस। चूंकि यह इसके बराबर आया इसीलिए यह ऑप्शन सी करेक्ट है। ऑप्शन डी में कह रहा है पेरीमीटर ऑफ द ट्रायंगल PQR ट्रायंगल का पेरीमीटर इतना है। डिस्टेंस फार्मूला यूज करके PQ निकाल लिए, QR निकाल लिए, RP निकाल लिए। तीनों को जोड़ देने पर पेरीमीटर मिला इतना। चूंकि यहाँ पर √13 है जबकि इसमें √13 नहीं है, √6 है, ठीक है, √2 है √13 के जगह पर, तो स्पष्ट है यह इसके बराबर नहीं। तो यह ऑप्शन गलत हुआ, हो गया।